डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ आसाम का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन टीचर से रिलेटेड होगा। तो हम एक्चुअली ये दो नोटिफिकेशन है, एक तो ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है 141 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1472 वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है वो आर्ट्स के लिए निकली हुई है और साइंस के लिए हो, हिंदी के लिए हो और संस्कृत के लिए हो। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है, तो सैलरी के बारे में हम बात नहीं करते। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो आर्ट या साइंस के, तो आप ना ग्रेजुएशन की हो आर्ट्स या फिर कॉमर्स, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ में, और उसके बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो आर्ट या फिर कॉमर्स के साथ में 50% मार्क्स आपके उसमें आए होने चाहिए, और आपने बीएड किया हो, ठीक है। तो आप समझ गए, ग्रेजुएट 50% आर्ट या कॉमर्स के साथ, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट या फिर कॉमर्स के साथ 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपने किया हो। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो इसमें भी यही है कि आपने साइंस से ग्रेजुएशन की हो 50% मार्क्स के साथ, और पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हो आपने 50% मार्क्स के साथ, और आपने बीएड किया हो, ठीक है। तो बीएड यहाँ पर एकदम कंपलसरी है। करस्पॉन्डिंग, जिन्होंने करस्पॉन्डिंग ये सब किया है, करस्पॉन्डिंग वालों के लिए कुछ नहीं चलने वाला, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर वालों के लिए वैकेंसी है। अब बात करते हैं हिंदी टीचर के लिए। देखिए, हिंदी टीचर के लिए बोला गया है यहाँ पर कि आपने हिंदी में ग्रेजुएशन की हो और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी में की हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। तो यहाँ पर ये बोला 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर बीएड वाली जो कंडीशन है वो तो नहीं बोली है, बस आपको एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बोला है बस। अब बात करते हैं कि हाँ, नीचे दिया गया है कि आपके यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि बीएड या बीटी आपने की हुई हो, तो बीएड होना जरूरी है पढ़ाने के लिए। मैंने ऊपर गलत बोल दिया था। अब बात करते हैं, हम संस्कृत के टीचर बनना चाहते हो तो संस्कृत के टीचर में भी यही है कि आप जो ग्रेजुएट, यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है तब भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपने बीएड जरूर किया हो, तो बीएड तो कंपलसरी है यहाँ पर। और करस्पॉन्डेंस वाले नहीं भर सकते। और अगर आपके पास मतलब आपने आसाम क्योंकि आसाम के लोगों के लिए ही निकली हुई है वैकेंसी, वहाँ पर ये जो भी आपका मीडियम रहा है स्कूल के अंदर वो आसाम था, तो आसाम इन्होंने ये बोला है कि आपके पास जो आसाम लैंग्वेज का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, या मतलब या फिर आपको एज ए सब्जेक्ट आपके पास आसामीज होनी चाहिए। बंगाली के अंदर भी यही बोला गया है कि भैया आपके पास बंगाली में भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर मतलब डिप्लोमा, या फिर आपने जो भी आपने हायर सेकेंडरी किया हुआ है उसमें एक बंगाली लैंग्वेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका रिटर्न बेसिस पर होगा। 140 मार्क्स का रिटर्न होगा, इसमें से पेडोलॉजी 50 मार्क्स की पूछी जाएगी, और आसाम के कल्चर के बारे में पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स की होगी, और जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स की होगी। अगर आपने एनसीसी का कोई सी या बी टाइप का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपको, अगर सी टाइप का लिया है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और बी टाइप का लिया है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने या फिर आपने किसी नेशनल, जो आसाम के लोग हैं वो नेशनल लेवल पर खेल गए हैं तो तब भी उनको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और या फिर आपने किसी कल्चर एक्टिविटी में आसाम को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर, तब भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आसाम के लिए है। और मिनिमम एज देखिए 18 साल है, और 18 साल में ग्रेजुएशन कौन करता है। और मैक्सिमम एज अलग अलग है, 40 साल है। 40 साल किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 42 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 43 ईयर्स है, जो ओबीसी होते हैं उनके लिए, और 45 ईयर है जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ की जो ट्राइबल लोग हैं। और यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए 50 साल है। अब बात करते हैं यहाँ पर एज की, जो मतलब एज की कैलकुलेशन यहाँ पर कब की जाएगी, तो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की जाएगी। आप अपना आवेदन देखिए 16 फरवरी से आप अपने आवेदन कर सकते हो, और लास्ट डेट है
2 मार्च 2040। तो लास्ट डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अब हम दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये पोस्ट ग्रेजुएट्स रिलेटेड है और यहाँ पर जो वैकेंसी है 141 वैकेंसी है। कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और बीएड आपने वहाँ पर किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आप सब्जेक्ट ये भी भरोगे तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में कि आपने आसमीज आनी चाहिए, या अगर आपने आसाम के अंदर आसमीज लैंग्वेज के अंदर कोई इंग्लिश मीडियम सॉरी आसमीज मीडियम स्कूल होते हैं वहां से अगर पढ़ाई की हो तो आसमीज में आपने तो डिप्लोमा लिया हो या फिर आपको वो पढ़ाई गई हो मतलब अच्छे से। बंगाली में अगर बंगाली मीडियम में आपने कोई स्कूल किया है तो उसमें डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में साफ साफ बोला गया है कि आप देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस वही 140 मार्क्स का है इसमें भी, और 50 मार्क्स की पेडोलॉजी पूछी जाएगी और कल्चर पूछा जाएगा 50 मार्क्स का आसाम के लोगों का, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स की और जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। और अगर आपने एनसीसी के अंदर सी टाइप का सर्टिफिकेट ले रखा है तो 5 मार्क्स मिलेंगे और अगर बी टाइप का ले रखा है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आसाम को आपने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपकी लिस्ट बनेगी और इसमें एज मिनिमम 21 साल हो और मैक्सिमम जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 38 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 है, 41 ओबीसी वालों के लिए है, 43 जो SC ST कम्युनिटी है उनके लिए है, 48 डिसेबल लोगों के लिए, और एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। और आप यहाँ पर इनको इस डेट को देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर डेट के बारे में बोला हुआ है। तो ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में। लास्ट डेट यहाँ पर 2 मार्च है। ठीक है, 2 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट है, 2 मार्च 2024 ये लास्ट डेट है। और यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बोला है कि आपको क्या क्या आप सबमिट करने हैं यहाँ पर।